आज हम बात करेंगे 36 वर्षीय मछुआरे सल्वाडोर अल्वारेंगा के बारे में, जिसने एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 438 दिन तक बीच समंदर में फंसे रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कोई भी इंसानी रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहेगा। प्रशांत महासागर, धरती का सबसे बड़ा और गहरा महासागर, जिसने धरती का 30% हिस्सा कवर कर रखा है। इतने बड़े महासागर में अगर आप खो जाते हैं तो आपके वापस मिलने के चांसेस ना के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्वारेंगा की सच्ची कहानी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैक्सिको 2012। अल्वारेंगा एक बहुत ही एक्सपीरियंस फिशरमैन था। 17 नवंबर 2012 को वो और उनका एक साथी एक छोटी सी मोटर बोट लेके निकले। उन्होंने सोचा कि वो 30 घंटे की छोटी सी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उस वक्त उनके पास जो बोट थी वो काफ़ी छोटी थी और लंबे समय तक पानी में रहने के लिए उसमें सामान भी नहीं था। उस बोट में छत भी नहीं थी, उसमें सिर्फ एक ही मोटर थी। वो किनारे से करीब 120 किलोमीटर दूर थे। अचानक से हवा तेज हो गई थी और तूफान उनके अनुमान से काफ़ी पहले आ गया था। रात को 1 बजे तूफान ने उनकी बोट को हिट किया। उन दोनों ने फौरन बिछाए हुए मछली के जाल को बोट से काट दिया और दूसरी चीज़ों को बाहर फेंकने लगे, ताकि इन तेज हवाओं में उनकी बोट ज़्यादा वजन के चलते डूब ना जाए। वो किनारे से लगभग 6 घंटे की दूरी पर थे। उन्होंने किनारे पे आने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। उसी तूफान में बोट को दिशा देते देते सुबह के 7 बज गए और अब वो किनारे से 24 किलोमीटर दूर थे। लेकिन अचानक से बोट की मोटर में धुआं निकलने लगा और मोटर की खराब होते ही तेज हवा बोट को वापस समंदर में ले जाने लगी। किस्मत से उनका रेडियो अभी भी काम कर रहा था, लेकिन अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजते समय ही रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है। उनके बॉस ने कई सर्च मिशन चलाए, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। 5 दिनों के बाद तेज हवाओं ने उन्हें किनारे से 450 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। अब उनके चारों ओर समंदर था। उनके आसपास पानी था, लेकिन वो उस पानी को चाहकर भी पी नहीं सकते थे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो दोनों अब मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। खाने के लिए वो मछली और पक्षियों को अपने हाथों से पकड़ने लगे थे। उन्हें ये पता था कि वो लंबे समय तक समंदर का पानी पीते रहे तो उनकी मौत हो जाएगी। उन्हें वही पानी में एक प्लास्टिक की बोतल मिली, जिनमें वो बारिश का पानी, मछली और कछुए का खून और कभी अपना ही पेशाब पीते थे। करीब 4 महीने ऐसे ही अकेले रहने के बाद उनके दोस्त ने जीने की उम्मीद छोड़ दी। धीरे धीरे उसने खाना खाना भी छोड़ दिया और बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत भी हो गई। अल्वारेंगा बिल्कुल अकेला रह गया था। 8 महीने गुजर गए और अल्वारेंगा ने करीब 8000 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया था। 30 जनवरी 2014 को उसने अपने आसपास नारियल को तैरता देखा। तब उसे यकीन हो गया था कि आसपास कोई टापू तो जरूर है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब पानी में अपने हाथ पैर मारने लगा और थोड़ी ही दूरी पर उसने एक टापू देखा। और करीब 1 साल उस बोट पर रहने के बाद उसने जमीन पर पैर रखा और कई महीनों के बाद उसने इंसानों को देखा। अल्वारेंगा एक छोटे से आइलैंड इबन एटोल पे पहुंच गया था। इसके बाद अल्वारेंगा को घर पे ले जाया गया